गुड मॉर्निंग जो क्लास 12 हिंदी काव्य में हम लोग पढ़ेंगे आज जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव प्रसंग। जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव प्रसंग ये साहित्यिक हिंदी में है, सामान्य हिंदी में नहीं है। देखिए उद्धव प्रसंग देखिए क्या है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लगी। ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण अपना संदेशा उद्धव जी के द्वारा गोकुल भेजते हैं और उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंच जाते हैं तो पूरे नंद गांव में यानी गोकुल में ब्रजवासियों को खबर फैल जाती है कि कृष्ण ने संदेशा भिजवाया है। तो सब लोग दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के घर आने लगते हैं। कि उसी समय का वर्णन है। देखिए भेजे मन भावन के उद्धव की आवन की यानी मनभावन श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव की आगमन की सूचना सुनकर सभी गांव वाले यानी सभी ब्रज वाले के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और ग्वालिनी की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन की लगी। क्या है, उसी समय गोपिकाओं के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के घर आने लगी। उचकी उचकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती छोनी सब लगी। क्या है, श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को क्या है क्या नंद के घर पर आने लगी और उचकी उचकी पद कंजनी यानी अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक कर पंजों पर ऐसे उचक उचक कर श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर गोपियां हृदय से भर यानी गोपियों जो हृदय था वह विकलता अमृत या ये कहें कि उत्कंठा से भर गया, उत्कंठा से भर उठा और हमको लिखियो कहा कहान सब लगी। और सब कहने लगी कि हमको क्या लिखा है, यानी हमारे लिए कृष्ण ने क्या लिखा है, हमारे लिए कृष्ण ने क्या संदेश दिया, यह सब कहने लगी। फिर से देखिए एक बार। मन भावन कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव जी की आगमन सुनकर पूरा ब्रजगांव जो है वह नंद बाबा के घर पर आने लगा। उसी समय गोपिकाओं के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के घर पर आने लगी। वे अपनी कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक कर श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखकर गोपियों का हृदय कुंठित हो गया या उत्कंठित हो गया, दुख से भर गया। और उन्होंने श्री कृष्ण और उद्धव जी से पूछने लगी कि हमको क्या लिखा है, हमारे बारे में क्या लिखा है और हमें संदेशा क्या दिया है, यह सब कहने लगी। देखिए अगला है। चाहत जो सौबस संजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में हियो लो बिलस्यो रहे। काहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान मंजू ही कंज जगी ज्योति में ढसे गया। चाहत जब सौबस संजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में हित्य जोग है। देखिए इस पर जो उद्धव गोपियाओं को क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं योग साधना करो यानी ज्ञान का मार्ग बता रहे हैं, ज्ञान का मार्ग अनुसरण करने की बात करते हैं। लेकिन उद्धव गोपियों से कहते हैं, क्या कहते हैं, चाहत जो सौबत संजोग श्याम सुंदर को जोग के प्रयोग में हियो विलस्य रहो। कि उद्धव गोपियों से कहते हैं यदि तुम लोग श्याम सुंदर श्री कृष्ण का संजोग यानी मिलाप चाहती हो कि श्री कृष्ण तुम्हें मिल जाए या अधिकार में करना चाहती हो, तुम्हारा हृदय योग साधनाओं में रत रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि चाहत जब सौबत संजोग श्यामसो योग के प्रयोग ही तो विलस्य रहे। क्या कह रहे उद्धव जी गोपिकाओं को समझाते हुए कहते हैं कि यदि तुम लोग चाहती हो कि श्याम सुंदर तुम्हारे बने रहें या तुम्हारा उनसे मिलन हो तो तुम लोग अपने हृदय में योग साधनाओं में को ग्रहण करें, योग साधना में एकदम से लग जाओ। काहे रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। क्या कह रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की ओर उन्मुख एवं आत्मीन होकर तुम्हें अपने हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति में लीन रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि कहा रत्नाकर सु अंतर्मुखी, कह रहे हैं यह जो योग साधना यह अंतर्मुखी है। तुम्हें एकदम अपनी आत्मा में उन्मुख एवं आत्मलीन होकर तुम्हें अपने हृदय कमल में अपने हृदय में प्रकाश की ज्योति जगमगानी चाहिए, प्रकाश की ज्योति प्रकाशित करनी चाहिए।
ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जमय जड़ चेतन विलास लिखो। क्या कह रहे हैं उद्धव जी? कह रहे हैं जिस प्रकार कह रहे हैं तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लगा लो, इस प्रकार मग्न कर लो जिससे जड़ और चेतन का आनंद प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं उद्धव जी? तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन कर दो जिसमें जड़ और चेतन का आनंद प्रकट होता है। मोह बस जोहद बिछुआए जिए जाको छोई, सो तो सब अंतर निरंतर बरस्यो रहे। अर्थात क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार ब्रह्म का साक्षात करने वाले योगी को जड़ तथा चेतन में एक विलक्षण ज्ञानानंद की प्राप्ति होती है, वैसे तुम्हें जड़ और चेतन की एक अद्भुत आनंद के दर्शन होने लगेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें हृदय से क्या करना पड़ेगा? योग साधना करनी पड़ेगी। मोह बस जोहद बिछो जे जाको, सो सब अंतर निरंतर वसम। क्या कहें? उपयुक्त विधि से अर्थात तुम इन सब विधि से आत्मा को ब्रह्मा में लीन करो, यानी आत्मा को परमात्मा में लीन करो। अज्ञानवश तुम क्षुब्ध होकर जिसके वियोग का अनुभव करती हो, वह सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। मोह बस जो बिछोत जिए जाको, सो तो सबय अंतर निरंतर बस्यो का। क्या कह रहे हैं उद्धव जी? करे अज्ञानवश तुम जिस कारण यानी इतना वियोग का अनुभव करती हो, तुम्हारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, इसलिए तुम लोग इस वियोग में हो। इसे तुम सदैव हृदय में अपने ब्रह्मा को लीन करो, यानी आप लोग अपने हृदय को ब्रह्मा में लीन करो, परमात्मा में लीन करो। देखो सदैव तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण जी विद्यमान रहेंगे। फिर से देखिए एक बार। चाहत जो स्वावस संजोग श्याम सुंदर को, जोग प्रयोग में हित बिलसो। उद्धव गोपियों जी कहते क्या है? यदि तुम लोग श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मिलना चाहते हो या श्री कृष्ण से मिलन चाहती हो, तो जोग के प्रयोग ही बिलसो, तो तुम लोग अपने हृदय में योग साधनाओं को रति लो, अर्थात योग साधना में लग जाओ। काहे रत्नाकर सुअंतर मुखी है ध्यान, मन जो ही कंज जोगी से। क्या कह रहे हैं? तुम अपनी आत्मा को एकदम अपनी अंतरात्मा से उन्मुख एवं आत्मलीन होकर उसे अपने हृदय में अपने हृदय के प्रकाश ज्योति से प्रकाशित कर दो। तुम अपनी आत्मा को ब्रह्मा में, क्या कह रहे हैं कि ऐसी करो लीन आत्मा को परमात्मा। क्या करें कि तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार लीन कर दो, तुम्हें जड़ और चेतन की जिससे तुम्हें जड़ और चेतन के आनंद की प्राप्ति हो। मोह बस जो बिछो जी जाको छोई, सो तो सब निरंतर मोह छो। अर्थात तुम्हें ब्रह्मा में लीन इतना हो जाना चाहिए। अज्ञानवश तुम लोग जिस वियोग में परेशान या जिस वियोग का अनुभव करती है, वह तो सभी के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। अंतर निरंतर बस्यो, इन सभी के हृदय के अंदर वह हमेशा निरंतर विद्यमान रहता है, वह कहीं जाता नहीं है। देखिए नेक्स्ट अगला है तीसरा। सुनी उद्धव की अकह कहानी, कान को था रानी को था नहीं थी रानी। देखिए उद्धव की कहानी सुनकर सब गुस्सा आ गई हैं गोपियां। सुनी उद्धव की कहानी, अकह कहानी, कान को था रानी को था नहीं थी रानी। कहायत रत्नाकर ऋषानी बरनानी को थी बिखलानी बिथना कानी। को सेद सानी को भारी द्रग पानी रही। को घूमि परिफूं भूमि मुरझानी। को श्याम कह बही बिललानी। कोमल करे जो थामी सहनी सुखानी। ये उद्धव जी की ऐसी योग साधना की बातों को सुनकर गोपियों का हृदय हिल गया। हृदय क्या हुआ? एकदम घबरा गई वो लोग। कोई खड़े कांपने लगी, तो खड़े आंखों में आंसू आ गए, एकदम से हड़बड़ा गई वो लोग। थैरानी मतलब कांपना, थानी मतलब स्थान पर, थिरानी मतलब स्थिर हो गई, श्रीसानी मतलब क्रोध, बरनानी मतलब बड़बड़ाई, बिलखानी मतलब बिलखने लगी या बिलखलानी मतलब विकल हो गई, अबिथकानी मतलब शिथिल या सथिल हो गई, शेर मतलब सोर या पसीना, शेर मतलब पसीना, बहकी मतलब आपे से बाहर हो गई, बहक गई, आवेश में आ गई।
बिललानी मतलब तड़पने लगी, थामी मतलब पकड़कर, सही मतलब भयभीत होकर। देखिए, सुन सुनी उद्धव किया का कहानी, कान को हैरानी को था नहीं थिरानी। ये उद्धव द्वारा न कहने योग्य कहानी अर्थात किसी योग संबंधी असहाय निष्ठुर संदेश अपने कानों से सुनकर, या उद्धव द्वारा न कहने वाली बातों को सुनकर, उद्धव द्वारा न कहने वाली बातों को सुनकर गोपियां कांपने लगी और अपने स्थान पर स्थिर खड़ी हो गई। यानी उद्धव जी के द्वारा ऐसे योग साधनाओं की बातों को सुनकर गोपियां घबराने लगी, घबरा गई, कांपने लगी और अपने स्थान पर स्थिर हो गई। देखिए, कहाँ है रत्नाकर रिसानी बरनानी को बिललानी बिकलानी बितकानी। रत्नाकर जी कहते हैं कोई क्रुद्ध हो गई तो कोई बड़बड़ाने लगी तो कोई विलाप करने लगी। रत्नाकर जी क्या करें, कोई गोपियाँ क्रुद्ध हो गई, कोई बड़बड़ाने लगी तो कोई बिकलाने विलाप करने लगी। कोई विकल हो गई, को बिलखानी विकल बिचारी, को विकल हो गई, कोई शिथिल होती और कोई पसीने से, को सेत सानी को भरी द्रग पानी, कोई पसीने से तरबतर हो गया और किसी की आंखों में पानी भर आया। वो भूमि भूमि परिभूमि मुरझाई, और कोई मुरझा कर मूर्छित होकर बेहोश होकर भूमि पर अर्थात पृथ्वी पर गिर पड़ा। कोई श्याम श्याम, वो श्याम श्याम कहे बहकी बिलकानी, कोई श्याम श्याम कहकर और आवेश युक्त होकर तड़पने लगी, कोई श्याम श्याम कहकर तड़पने लगी। और कोई कोमल कलेजों को पकड़कर, कोमल कलेजों, कोई कोमल कलेजों को पकड़कर डर कर सूख गई। अर्थात महापुरुष स्थित प्रत्येक गोपी दुख और वेदना का असीम और अथाह सागर में डूबने लगी। किसे सुनी सुन उद्धव की अका कहानी को ठहरानी को धानी वीरानी। उद्धव द्वारा न कहने वाली बातों को सुनकर गोपियों का हृदय कांपने लगा और अपने स्थान पर स्थिर हो गईं। कहा रत्नाकर ईशानी, तो रत्नाकर जी क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि कोई क्रुद्ध हो गई, कोई बड़बड़ाने लगी, कोई विलाप करने लगी, कोई विलाप करने लगी, और कोई विकल हो गई, कोई विकल हो गई, किसी की आंखों में पानी आ गया, किसी की आंखों में आंसू भर आया, और किसी की कोई पसीने से तरबतर हो गया, और कोई चक्कर खाकर पृथ्वी यानी भूमि पर गिर पड़ी। कोई श्याम श्याम कहकर और विलाप करने लगी यानी और तड़पने लगी। कोई अपने कोमल कलेजे को पकड़कर सूख गई हो। अर्थात वहाँ पर उपस्थित जितनी भी गोपियाँ थी सभी को कोई न कोई दुख, यानी ये कहेगी दुख के अथाह सागर में एकदम से ही डूब गई। उनके हृदय को बहुत बड़ा धक्का लगा। देखिए आगे चौथा है, कान्हा दूध केंधो, कान्हा दूध केंधो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज की बारी। अब गोपियां जवाब देती हैं। देखिए उद्धव ने अपने उपदेश में ब्रह्मवाद और आत्मा तथा परमात्मा का प्रतिवाद, लेकिन गोपियां उसका विरोध करती हैं, यानी ज्ञान योग साधना ब्रह्म स्वरूप ये सब का क्या करती हैं गोपियां, विरोध करती हैं। और अपनी बात क्या कहती हैं वो उद्धव जी से कहती हैं, कान्हा दूध कैधो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारी प्रण फेरन कौमति ब्रज की ब्रजबारी की, काहे रत्नाकर पर प्रीति रीति जानत ना, ठानत अनीति नीति लय अनारी की। गोपियां उद्धव से पूछती हैं, हे उद्धव आप ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर आए हैं। क्या कहती, कान्हा दूध कैनो ब्रह्मदूत पधारे आप, धारे प्रण फेरत को ब्रजबारी। हे उद्धव, गोपियां उद्धव से पूछती हैं, हे उद्धव आप ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर आए हैं। हमको तो ऐसा लगता है जैसे श्रीकेश के दूध कहना कि श्रीकेश के दूध बनकर आए हो अथवा ब्रह्म के दूध। यानी क्या कहती हैं, कहती हैं कि तुम हमें यहाँ ये ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रयास कर रहे हो, तुम श्रीकेश के दूध बनकर आए हो या ब्रह्मा के दूध बनकर आए हो। कहने के तो आप श्रीकेश के दूध हो बनकर आए हो, फिर भी आप ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हो। हमें तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कृष्ण नहीं बल्कि ब्रह्मा ने भेजा हो। गोपियां थोड़ा निराश होकर गुस्सा नहीं क्रोधित हो गई और उद्धव जी को उससे जवाब देने लगी। क्या कहती हैं, काहे आगे देखिए, काहे रत्नाकर मैं प्रीति रीति जानत ना, ठानक अनीति ने अनीति आनी नीति लय अनारी के।
हे उद्धव आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं। क्या करेंगे? हे उद्धव आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, इसलिए आप अनाड़ी और बुद्धिहीनों जैसी बात करते हैं। क्या करेंगे? गोपियाँ कहती हैं आप प्रीति की रीति अर्थात प्रेम क्या है वो आप जानते नहीं हैं, इसलिए अनाड़ियों और बुद्धिहीनों जैसी बात आप करते हैं। मान्यो हम कान्हा ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम ताहु हमें भावती न भावना अन्यायी। क्या कह रहे हैं कि आप ही कहने के अनुसार चलो हम मान भी लेते हैं। क्या करेंगे? चलो हम तुम्हारे कहने के अनुसार आप मान भी लेते हैं कि श्री कृष्ण और ब्रह्मा एक ही है, श्री कृष्ण और ब्रह्मा एक ही है, तो भी हमें यह उनकी एकता, ये कहेंगे हमें वो दोनों एक हैं, यानी कृष्ण और ब्रह्मा हमें उनकी एकता तो अच्छा नहीं लगता, यानी ये दोनों एक रहे वो हमें अच्छा नहीं लगता है। आप तो स्वयं जानते हैं। क्या देखिए क्या कह रही हैं? जय तवहु हमें भावनी ना भावना न्यारी की, जय है बनी बिगड़ी ना बारिता बारिधि को मूर्णता विजयधी बूंद विवश विचारी की। यानी आप तो जानते हैं, स्वयं जानते हैं, समुद्र बूंद के मिल जाने पर, समुद्र में बूंद का मिल जाने पर बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अर्थात समुद्र में कुछ बूंदें मिल जाए अथवा ना मिले, उससे समुद्र के अस्तित्व पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंतु यदि बूंद समुद्र में मिल जाएगी तो उसका अस्तित्व निश्चय ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ब्रह्मा की आराधना करती हैं और उसमें हम लोग लीन होकर हमारा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, जबकि श्री कृष्ण की आराधना करते हुए हमारा अस्तित्व बना रहेगा। फिर से देखिए, कान्हा दूध कहलो ब्रह्मदूत है पधारे, आप धारे प्रण फेरन को मृत ब्रजबारी। गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं, उद्धव जी आप ब्रज बदलाव की बुद्धि को बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप कृष्ण जी के दूध बनकर आए हैं या ब्रह्मा जी के? हमें तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा जी के ब्रह्मदूत बनकर आए हैं, यानी ब्रह्मा के दूध बनकर आए हैं, श्री कृष्ण जी के नहीं। इसलिए बार बार ब्रह्मदूत की आप चर्चा हमसे कर रहे हैं। कहा है रत्नाकर? क्या कहेंगे? कहेंगे कि हे उद्धव जी आप प्रेम की रीति अर्थात प्रेम क्या है यह आप नहीं जानते हैं, इसलिए आप अनाड़ियों और बुद्धिहीनों जैसी बातें कर रहे हैं। मानियो हम कहना ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम, अगर तुम्हारे कहने के अनुसार चलो हम मान भी लेते हैं कि कान्हा और ब्रह्मा एक हैं, फिर भी हमें यह तत्व पसंद नहीं है, अर्थात दोनों एक हों यह हमको पसंद नहीं है। जय है बनी बिगड़ी न बरिधाता बारिधि को बूंदता विलयता बूंद विष विचारी। जिस प्रकार समुद्र में एक बूंद मिल जाने से समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उस बूंद का अस्तित्व ही मिट जाता है, मिट जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगर ब्रह्म की आराधना करने लगेंगे तो हमारा तो अस्तित्व मिट जाएगा, हमारा अस्तित्व तो हमेशा के लिए मिट जाएगी, जबकि श्री कृष्ण की आराधना करते हुए हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। देखिए आगे नेक्स्ट है, चिंतामणि मंजुल पावरी पधारी, चिंतामणि मंजुल पावरी पधारी, पावरी धूरी धरनी में, चिंतामणि पंजुल पावारी धूरी धरनी में, काच मन मुकुर सुधारी रखिबै कौन। काहे रत्नाकर वियोग अगी सारन को, उद्धव हाय हमको बयारी रखियो। देखें अब गोपिया क्या है, पवारी मतलब होता है फेंकना, पवारी मतलब फेंकना, और धूरी मतलब तो जानते ही हैं, धूरी धरनी मतलब धूल की धाराओं में भस्म रमाने में। चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धरनी में, कांच मन मुकुर मतलब क्या है? मन रूपी कांच का दर्पण। तीसरा है, देखिए अच्छे से, पांचवा मन रूपी कांच का दर्पण। काहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को, उद्धव हाय हमको बयारी बाकियों को, रूप रसहीन जाही निपट निरूपी चुके, ताकि रूपये ध्यावे रस रखिबो कहाँ, कितने बड़े विष माही तेरे न पियो। देखिए क्या है, चिंतामणि मंजुल पावनी धूरी धरनी में, कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो कहाँ। देखिए गोपियाँ कहती हैं, उद्धव आप सुंदर चिंतामणि अर्थात कृष्ण भक्ति को
धूल धाराओं की भस्म में रमाने फेंक कर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हैं। क्या करें? मंजुल पावनी धूल। हे उद्धव जी, आप सुंदर श्री कृष्ण यानी कृष्ण भक्ति को धूल धाराओं, कहने का मतलब ये है कि आप कृष्ण की भक्ति को फेंक कर आप हमसे कहे उद्धव जी, आप हमसे कहते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति को भूल कर कृष्ण की भक्ति को भूल जाएं और अपने मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर उसमें ब्रह्म ज्ञान रख लें। ब्रह्म ज्ञान या ये कहें कि योग की बात करते हैं, योग साधना की बात करते हैं, उपदेश दे रहे हैं। कहे रत्नाकर की योग आदि सारण को उद्धव हाय हमको बरइयो बाजू। आप समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले कृष्ण भक्ति का त्याग करके हमको भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप कहते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति को त्याग दें और भस्म रमाने अर्थात साधु संतों की तरह भस्म लगा लें, अपने हाथों में लगाने का उपदेश दे रहे हैं। वियोग अग्निसारण को हाय उद्धव हाय हमको व्यापारी मखिव्यपान। आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वायु भक्षा यानी प्राणायाम करने को कहते हैं। आप वियोग की अग्नि बुझाने के लिए हमें प्राणायाम यानी योगा करने के लिए कहते हैं। आप चाहते हैं कि हम लोग योग की अग्नि को बुझा दें और व्यायाम करें, योगा करें, योग करें। तात्पर्य यह है कि अर्थात जिस प्रकार वायु के संपर्क से अग्नि नहीं बुझती अपितु और भी भड़क उठती है, उसी प्रकार प्राणायाम यानी योगा करने से योग की आग शांत नहीं होगी, वरना वरण और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या करेंगे गोपियां? जिस प्रकार वायु से आग कम नहीं की जा सकती, वह बल्कि वह और भड़क जाती है, उसी प्रकार योगा है, प्राणायाम है, उससे हमारी जो विरह रूपी अग्नि है वह समाप्त नहीं होगी, बल्कि और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और अधिक भड़क उठेगी। रूप रसहीन जानी निपट निरूपित चुके ताको रूप ध्येयो और रस रखी हुए छे। और जिस ब्रह्मा को आप नितांत रूप रहित अथवा रस रहित सिद्ध कर चुके हैं। क्या कह रही हैं? जिस ब्रह्मा को आप कहते हैं कि वो रूपहीन है, रसहीन है, उसी के रूप का ध्यान करने और उसी का रसवादन करने के लिए आप हमको कहते हैं। अर्थात एक ओर तो आप यह कहते हैं कि ब्रह्म निराकार है और रसहीन है, और दूसरी ओर आप उसके रूप और रस का आनंद लेने की आप बात हमसे कहते हैं। ऐत बड़े विश्व माही ऐरो नहीं पहो जाही ताही त्रिकुटी में मैं नयन मूंदी लखे में कहूँ। आप उसे आप नेत्र बन गया और आप क्या कहते हैं? इतने बड़े विश्व में खोजने पर भी जिसे नहीं पाया जा सकता, उसे आप कहते हैं नेत्र बंद करके त्रिकूट चक्र में, त्रिकूट यानी पैरों को यहाँ पे लगा के ऐसे जो खड़े हो जाते हैं वो कहते हैं त्रिकूट। आप कहते हैं त्रिकूट चक्र में देखने के लिए कहते हैं। भाव है कि आंखें खोलकर खोजने पर भी जिसे नहीं, कहने मतलब ये है आंखें खोलकर भी जिसे देखा नहीं जा सकता, खोजा नहीं जा सकता, आप कहते हैं कि हम आंखें बंद करके उसका ध्यान लगाएं, उसको खोजें, उसको याद करें। भला आंखें बंद करके उसे कैसे देखा जा सकता है? फिर से एक बार और। चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धरानी, चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धरानी। देखिए, चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धरनी में कांच मन मुकुर सुधारी रखियो पान। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, आप सुंदर चिंतामणि यानी कृष्ण की भक्ति, आप सुंदर चिंतामणि यानी कृष्ण की भक्ति को छोड़कर, कृष्ण भक्ति को धूल धाराओं को छोड़कर आप हमें भस्म धारण करने को कहते हैं। भस्म यानी साधु संतों जो लोग यहाँ भस्म लगाए रहते हैं, कि वही आप हमको कहते हैं कि भस्म धारण कर लें, अर्थात मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर करने। आप हमको कहते हैं कि हम अपने मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखें। आप समस्त क्या गोपियां कहते हैं, आप अर्थात क्या मतलब ये आप कहते हैं समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले कृष्ण भक्ति का त्याग करके हम भस्म का उपयोग यानी भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हैं, भस्म लगाने का उपदेश दे रहे हैं।
काहे रत्नाकर वियोग अग्निसारण को उधव हाय हमें बयारी लिखो। आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वायु भचन प्राणायाम करने के लिए कहते हैं, योगा करने के लिए कहते हैं। लेकिन शायद आपको यह पता नहीं है कि जिस प्रकार वायु के संपर्क में आने पर आग और भड़क जाती है, उसी प्रकार हम लोगों की विरह की अग्नि है जो प्राणायाम करने से वह समाप्त नहीं होगी बल्कि और भड़क उठेगी। रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके ताकव रूप धैर्य और रस चखिबे गाओ। क्या करें जिस ब्रह्मा को, क्या करें गोपियां, जिस ब्रह्मा को आपने रूपहीन रसहीन बताया है या सिद्ध कर चुके हैं, आप उसी के रूप का ध्यान करने के लिए हमसे बात कहते हैं। आप उसी का रूप ध्यान करने के लिए हमसे कहते हैं, उसके रसवादन करने के लिए कहते हैं। अर्थात कहने मतलब ये है, एक ओर तो आप कहते हैं कि इसका कोई रंग रूप नहीं है, कोई रस नहीं है, रंगहीन है, रूपहीन है, रसहीन है, और दूसरी ओर कहते हैं कि इसका रसवादन करिए, इसकी आराधना करिए। इन दोनों बातों में आखिर मतलब क्या है? इन दोनों बातों का आखिर मतलब क्या है? इतने बड़े विश्व माही हेरव हुए न पै जाही ताही त्रिकुटी मैं नयन मूंदी रखबे कौन। इतने बड़े विश्व में खोजने पर भी जिसे पाया नहीं जा सकता है, उससे आप नेत्र बंद करके खोजने की बात करते हैं कि आप नेत्र बंद कर लें और खोज लें। त्रिकूट चक्र क्या होता है? पैर के एक पैर नीचे, एक पैर पैरों को बीच में लगा के जो खड़े हो जाते हैं, साधु लोग देखे होंगे, योगी लोग, उस तरह त्रिकूट चक्र में देखने के लिए कहते हैं। अर्थात कहने मतलब यह है कि जिसे आंखें खोलकर खोजने में दिक्कत हो रही है, परेशानी नहीं, कहने में जिसे आंखें खोलकर नहीं देखा जा सकता है, आप कहते हैं कि आंखें बंद करके उसे हम देखें, आंखें बंद करके उसे हम देखें। देखिए आगे है अब 6। आए हो सिखावन तो जोग मथुरा तय तोपे उठो ये विजोग के वचन मतराओ ना। काहे रत्नाकर दया कर दरस दीनो दुखी दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। टूक है मन मुकुर हमरो हाय चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मनमोहन बसियो उपजारियो मोहि ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। देखिए क्या कह रही हैं गोपियां, आए हो सिखावन जोग मथुरा में तोपे उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। हे उद्धव, यदि आप मथुरा में योग की शिक्षा देने आए हैं, योग यानी मिलन की शिक्षा देने आए हैं, तो कृपया वियोग की बातें मत कीजिए। क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, अगर आप मथुरा से चलकर हमें योग यानी मिलन की शिक्षा देने आए तो आप योग की बातें हमसे मत कीजिए। काहे रत्नाकर दया कर दरस दीनो दुख दरिबे को अधिक तो बढ़ाओ ना। आप हमारे दुखों को दूर करने, आप हमें क्या करें, आपने हमारे दुखों को दूर करने की बजाय दया करके अपने दर्शन दिए हैं। कहने मतलब आपने हमारे दुखों को दूर करने के लिए दर्शन दिए हैं, तो ये वियोग की किस लिए, तो वियोग की बातें आप क्यों करते हैं? दुख तो और अधिक करें कि आप वियोग की बातें करके हमारे दुख को और क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हो। दरस दीने टूक है मन मुकुर हमारो है मैं चूंकि हूँ कठोर बैबान। क्या करें गोपिया, क्या करें, ऐसा करने से हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े कह रहे हैं कि आप जो वियोग की बातें हमसे करते हैं तो हमारा मन रूपी जो दर्पण है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भूल से भी ऐसे कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाइए। पाहन क्या कह रहा है कि अधिक बढ़ाओ ना, पाहन चलाओ ना। कह रहा है ऐसे कठोर रूपी आप पाहन यानी पत्थर मत चलाइए। एक मनमोहन तो बसिके उजारियो मोहि हे में अनेक मनमोहन बसाओ ना। क्या करेंगे, एक मनमोहन श्री कृष्ण तो हमारे हृदय में बसकर
बसकर हमें उजाड़ दिया। एक मनमोहन ने हमारे हृदय में बसकर हमें उजाड़ दिया, अब बस हमारे हृदय में एक मनमोहन मत बसे। अर्थात जब मन रूपी दर्पण जब तक टूटा नहीं है तब तक उसमें श्री कृष्ण का एक ही प्रतिबिंब है, और आपके ये जो कठोर वचन रूपी पत्थर है इनसे हमारे मन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और हर प्रत्येक टुकड़े में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब रहेगा, जिससे हमें और वियोग उत्पन्न होगा। जिसके जब हृदय में अनेक श्री कृष्ण होंगे तो हमारी कैसी दुर्दशा होगी, यानी हमारी वियोग की दशा कैसी होगी। इसलिए कृपया करके आप ये कठोर वचन रूपी पत्थर न चलाएं। श्री कृष्ण इसका सही अनुमान कर लेंगे। ये क्या है? आयो सिखावन को जोग मथुरा तय तोपे। फिर से एक बार, आयो सिखावन और जोग मथुरा तय तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतलाओ ना। गोपिया कह कर उद्धव जी मथुरा से आप मिलन की शिक्षा देने आए, कृपया करके हमें वियोग की बातें मत बताइए। कहा रत्नाकर दरस दीना दुख दरिभय को अधिक तो बढ़ाओ ना। आपने हमारे दुखों पर दया करके आपने दर्शन दिए हैं, इसलिए आप अपनी इन वियोग रूपी बातों से हमारे दुखों को और मत बढ़ाइए। टूक टूक है मन मुकुर हमारो हाय, चौकी कठोर बैन पाहन चलाओना। हमारा मन रूपी दर्पण एक जो है एक श्री कृष्ण ने उजाड़ दिया है, श्री कृष्ण ने एक उजाड़ दिया है। क्या करें, हमारा मन रूपी दर्पण के टुकड़े आपके इस कठोर रूपी पत्थर से हमारे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसे वचनों को हमसे मत कहिए, ऐसे कठोर वचन हमसे मत कहिए। एक मनमोहन है बसे उजारे मोहि में अनेक मनमोहन बसाएं। एक मनमोहन को हमने अपने हृदय में बसा कर लिया है तो हमारी यह दशा है। अगर आपके कठोर वचनों से हम मन रूपी दर्पण के इतने टुकड़े हो जाएंगे और प्रत्येक टुकड़े में अगर श्री कृष्ण बस गए, श्री कृष्ण बस जाएंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, हमारी क्या दुर्दशा होगी। इसलिए आप कठोर वचनों का उपयोग ना करें। ये था उद्धव प्रसंग, अच्छे तक हुआ है। बाकी नेक्स्ट दिन इसको आप लोग घर पर रिवीजन जरूर करिएगा।